नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज के क्या कुछ रेट है जी। और दोस्तों आपको मौसम की जानकारी दे दूं, जैसे आप मेरी आलू की वीडियो देखना, सुबह में 8 बजे के आसपास बहुत जोर दिल्ली में बरसात हुई, कोई 15-20 मिनट यानी बरसात हुई, मौसम ठंड हो गई और अच्छा मौसम है। चलिए जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। सोनू कुमार भाई साहब के पास, ये इनके 30-35 साल पुराने किसान हैं। कौन सा गांव पड़ता है जी अपना? गांव इंडालिया जा कुचामन के पास। कुचामन के पास है। तो अब पुराने समय से आ रहे जी, कभी पुराना 30 साल से। अच्छा जी, अच्छा। माल तो अब बहुत ही कम बचा होगा जी। नहीं, माल है 10% माल है जी। 10%? हाँ। 10% तो आपकी राजस्थान की अपनी खपत है जी इतनी। तो दीपावली तक चलेगा माल। थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा तो नहीं आएगी मंडियों में कोई? ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा जी, अच्छा। थोड़ा चलो नजारा है जी अब की बार। हाँ चलो बढ़िया जी। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी सोनू भाई साहब से। राम राम भाई जी। राम राम जी, राणा जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल भाई है साहब जी लेट हो गया, थोड़ा बरसात आ गई थी जी। राणा कम जी, से कम बारिश तो 2-3 दिन हो गए, रोज बरस रहा है। 10:30 बज गए जी, यानी लगा लो 1.5 घंटा लेट हो गया जी। देखो जी, 9वें महीने में भी प्रकृति अपना वो रंग दिखा रही है। हाँ जी। इस टाइम भी पानी मौसम बरस रहा है। पर एक बात जी, जो पुराने बुजुर्गों ने कहा कि बरसात किसी मौसम में आ जाओ, बारिश का आगमन और देवों का आगमन बिचा है, बाद में इसका असर दिखो। हमेशा बरसात आती है बढ़िया ही होती है, बरसात कभी भी बुरी नहीं होती। देखो राणा जी, मैं बात बताऊं आपको। हो सकता है इस समय के लिए खराब हो। राणा जी, किसी चीज के लिए गर्मी अच्छी होती है तो किसी चीज के लिए सर्दी अच्छी होती है। ठीक है जी। जितना प्याज को साइज बनना होता है, हाँ जी, या जितना सेब की फसल होती है, हाँ जी, या जितनी लहसुन की बिक्री होती है, या जितनी अदरक की बिक्री होती है, या जितनी प्याज की बिक्री होती है, ये ठंड में बढ़ती है। ठीक है जी। जितनी मानसून ज़्यादा रहता है उतनी ठंड ज़्यादा रहती है। ठंड तो कर अब की बार ताबड़तोड़ ठंड आएगी जी। जितनी ठंड ज़्यादा रहेगी हाँ जी, उतने प्याज, लहसुन और अदरक, 3 चीज़ों की बिक्री 1.5 गुना हो जाती है ठंड से। ठीक है जी। क्योंकि प्याज, लहसुन और अदरक ये तीनों मसाला आइटम है। गरम है जी। इनकी तफ्तीश मसाला आइटम की है। ठीक है जी। आप गर्मी में खाते हो खरबूजा तरबूज, आपकी खाने की खुराक नहीं होती। ठीक है जी। आप आधा किलो 1 किलो खरबूजा खा लिया, 1-2 किलो तरबूज खा लिया, आपका पेट भर गया। या नींबू की शिकंजी बना लिया आपने, आपका पेट भर गया, आपने खाना छोड़ दिया। ठीक है जी। ठंड में आपको चाहिए होती है गर्म चीजें। प्याज, लहसुन और अदरक, ये जितना खाना ज्यादा बनेगा उतना ये ज्यादा लगेगा। ठीक है जी। और खाना बनता है ज्यादा सर्दियों में। तो सर्दियों में आदमी का मन करता है भाई मैं चाइनीज़ भी खा लूँ, मैं मंचूरियन भी खा लूँ, मैं चिली पनीर भी खा लूँ, मैं दाल मखनी भी खा लूँ, मैं रोटी भी खा लूँ, मैं लच्छा पराठा भी खा लूँ, हर चीज़ खाने का मन करता है। ठीक है जी। तो वो जितनी भी चीज़ें, सूप बना के पी लूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं लहसुन प्याज और अदरक के बगैर नहीं बनती। ठीक है जी। और जितना लहसुन प्याज अदरक सर्दी में खाया जाता है, उसके मुकाबले गर्मी में इसकी भूख जो होती है वो 50 पैसे होती है। ठीक है जी। प्याज की जो बिक्री का टाइम होता है वो मेन टाइम होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है जी। ये 7 महीने प्याज की जो बिक्री होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मौसम आगे जाता है बिक्री आगे बढ़ती जाती है। अच्छा जी, पहले तो ये बात बताओ जी, गाड़ियाँ कितनी है जी आज मंडी में? मेरी बातों का जवाब दे दो। राणा जी, बेचैन नहीं हो रही। राणा जी, कुल 35 गाड़ी प्याज की आमदनी है। 35 गाड़ी प्याज की आमदनी। बैलेंस है मंडी के अंदर ऊपर नीचे 50 गाड़ी का, यानी 85 गाड़ी बनी जी। हाँ 85 गाड़ी। कोई ज्यादा नहीं है जी। हाँ 85-90 गाड़ी प्याज है। 50 की अच्छा जगह 55 गाड़ी मान लो ऊपर नीचे माल। हाँ जी। 90 गाड़ी माल मान के चलो। अच्छा जी। क्योंकि कल की 35-40 गाड़ी कल की खड़ी है, वो आधी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक कोई है 100 कट्टा लेके, कोई 200 कट्टा लेके, कोई 300 कट्टा लेके। और ज़्यादातर माल जो है राजस्थान और एमपी का है। राजस्थान एमपी की जो गाड़ियाँ वो 200 300 कट्टे की गाड़ियाँ आती है। ठीक है जी। महाराष्ट्र की लोडिंग दिल्ली की तरफ घट गई है। अच्छा जी। महाराष्ट्र की कुल आमदनी दिल्ली मंडी के अंदर 10 गाड़ी की है प्याज सिर्फ? हाँ, महाराष्ट्र की गाड़ियाँ ही 30 टन की आती हैं, जो 600 कट्टे की आती हैं वो कुल 10 गाड़ी प्याज है महाराष्ट्र का। ठीक है जी। और इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र का प्याज साउथ में 45 से लेकर 55 रुपए किलो बिक रहा है। ये कौन सी गेम होंगी जी?
ये गेम आज पूरे 4-5 दिन से है। ये आपको जिसको जानकारी है वही दे पाएगा, जिसको जानकारी नहीं वो नहीं दे पाएगा। मद्रास के अंदर, जिसको चेन्नई बोलते हो आप, 55 रुपए किलो प्याज बिक रहा है 4 दिन से। अच्छा जी। 4 दिन से 55 रुपए किलो प्याज बिक रहा है रोज। और ये जो और बेंगलोर के अंदर हाँ जी 45 से 52 रुपए, 53 रुपए। बेंगलोर हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मंडी है, हाँ जी जिसकी 40,000 कट्टे रोज की डिमांड रहती है। ठीक है जी। जो आंध्रा को, कर्नाटक को, तेलंगाना को और उस बेल्ट को पूर्ति करती है। ठीक है जी। वहां पे 45 से 52 रुपए प्याज बिक रहा है इस टाइम पे। अच्छा जी। और पूरे बिहार बंगाल में प्याज का रेट है 45 रुपए से लेकर 50-52 रुपए किलो। और ये सरकार जो फड़ियां लाएगी, सड़कों पे बेचेगी, देखो जी, ये तो सरकार का लोगों काम है, हाँ जी। सरकार का काम है। हाँ जी देखो सरकार हमेशा हाँ जी सरकार का काम है कि किसी गरीब आदमी को सुविधा देना, गरीब आदमी को सुविधा देना। ठीक है जी। सरकार ये हमेशा से करती आई है कि 25-30 रुपए किलो अनाज लेके 4 रुपए किलो राशन कार्ड पे देती है लोगों को। ठीक है जी। ये सरकार का काम है कि किसी गरीब आदमी को 2 पैसे चीज कम भाव में दिलवाना। ठीक है जी। लेकिन सरकार उसको नहीं रोक सकती कि जो प्याज मान लो खुद ही लाके 70 रुपए किलो वाला खरीदना चाहता है, उसको सरकार नहीं रोक सकती। ठीक है जी। कोई आदमी लंबी लाइन में नहीं लगना चाहता 1-1 किलो लेने के लिए, 2-2 किलो लेने के लिए। ठीक है जी। भाई वो तो एक मजदूर आदमी लगेगा लाइन में, जिसकी दिहाड़ी बेचारे की होगी, बेचारे की महीने के वो 10,000 रुपये कमाता होगा या 8,000 रुपये कमाता होगा, वो बचाने के लिए पैसे लाइन में लगता है और 2 पैसे सस्ता ले जाता है। ठीक है जी। सरकार तो गरीब आदमी की मदद करती है ठीक है जी। कि भाई उस बेचारे को 70 का ना खाना पड़े, उसको 35 का प्याज मिल जाए। ठीक है जी। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरा ये कहना है, कभी भी किसी भी चीज़ को अच्छाई में लो, बुराई में मत लो। सरकार देखो जिस टाइम पे हमेशा हर साल, राणा जी आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, 3 साल का इतिहास बता रहा हूँ मैं ये बात को। 3-4 साल से जब प्याज स्टॉक का टाइम होता था, हाँ जी प्याज का रेट होता था पहले कभी भी 5 रुपए से 10 रुपए किलो। ठीक है जी। लेकिन जब से गवर्नमेंट खरीदने लगी है, जब से गवर्नमेंट खरीदने लगी है, हाँ जी प्याज का उस टाइम पे रेट होता है 15, 20, 25 रुपए किलो। ठीक है जी। जो किसान बेचारे को 8-10 रुपए किलो में बेचना पड़ता था, जिसमें पूंजी नहीं होती, तो जो प्याज स्टॉक नहीं कर पाता था, हाँ जी उसको भी 15, 20, 25 प्याज रेट मिलने लग गया, क्योंकि किसान की गवर्नमेंट ने जब से स्टॉक चालू किया। ठीक है जी। नहीं तो व्यापारी लोग 8-10 रुपए किलो का प्याज रखते थे। जो नासिक के अंदर बड़े बड़े व्यापारी हैं या महाराष्ट्र में बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो 7-8-10 रुपए किलो का प्याज रखते थे और बाद में 20, 30, 40 बेचते थे। ठीक है जी। अब उल्टा हो गया, अब 15-20 रुपए में गवर्नमेंट स्टॉक करती है या किसान अपने घर में प्याज रखता है। ठीक है जी। जिसका 15-20 में नहीं बेचना तो अपने घर में रखता है। ठीक है जी। तो जो अपने घर में रखता है वो भी पैसे कमा रहा है, और जो गवर्नमेंट लेती है माल, वो भी उनको पैसा अच्छा दे रही है उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो माल निकलता है तो अब मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा? कल की घबराहट से होगी, आज के रेट बताओ। आज राणा जी रेटों प्याज में 1% फर्क नहीं पड़ेगा। प्याज में 10, 15, 20 दिन बाद 2-4 रुपए तेज हो सकता है प्याज डाउन नहीं होगा। जय हो राम जी, बचा लो जी, बचा लो, बचा लो। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि मैं राणा जी बढ़िया। एक बात और बताऊं आपको, राहत की सांस मिली जी। बताऊं क्या कारण है। इस टाइम पे सोयाबीन की कटाई करनी होती किसान ने। ठीक है जी। एमपी की सबसे बड़ी फसल है सोयाबीन। सोयाबीन की कटाई करनी होती है किसान ने। जब वो किसान सोयाबीन की कटाई करता है, हाँ जी, तो उस टाइम उसको पैसों की जरूरत होती है कि भी किसान ने माल को लेबर चाहिए, लेबर इस टाइम महंगी होती है। ठीक है जी। प्याज भरने के लिए भी लेबर चाहिए, बारदाना भी चाहिए, माल ले जाने के लिए किराया भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। तो इस टाइम उसके खर्चे होते हैं। ठीक है जी। वो खर्चे के लिए प्याज को बिक्री करता है और सोयाबीन को ले जाके अपने घर में स्टॉक करता है। ठीक है उनके पास तो बड़े बड़े गोदाम है नहीं। जैसे नासिक में बड़े बड़े गोदाम है, किसान बेचारे पे क्या बड़े बड़े गोदाम है। जैसे हमारे दिल्ली में रखने की प्याज जगह नहीं है, बड़ी छोटी सी मंडी है हमारी, भाई जगह कम है, हजारों आइटमें आती है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ रखने की जगह ही नहीं है प्याज को। हमारे पास 500 कट्टा प्याज नहीं उतर पाता। ठीक है जी। हम 500 कट्टा प्याज नहीं उतार पाते, हमारे पास जगह ही नहीं है। बस एक 2 फड़ होते हैं जी। कितने ये जगह फड़ है? 500, 600 फुट, 1000 फुट के फड़ है। ठीक इन है पे कितना माल उतार लेगा आदमी? ये 1500 फुट के पड़े, इसमें कितना माल उतार लेगा?
भाई बैठने की जगह भी चाहिए, सांस लेने की जगह भी चाहिए, खड़े होने की जगह भी चाहिए, माल तोलने की जगह भी चाहिए। कितना जी। 500 कट्टा उतार देगा, 400 उतार देगा, 300 उतार लेगा, 200 उतार लेगा, वो है बहुत ज्यादा उतार लेगा, 800 कट्टा उतार लेगा। कोई या 10-10 हजार कट्टा धोना उतार सकता है, 20-20 हजार कट्टा धोना उतार सकता है। जो 20-20, 50 हजार कट्टा उतारे जाते हैं वो नासिक के गोदामों में उतारे जाते हैं। ठीक है जी। वो दिल्ली जैसी छोटी सी मंडी के अंदर माल नहीं तो फिर उतरता। क्या डिफरेंस है जी, क्या मार्केट में क्या कहना चाह रहे जी आप? राणा सारी जी, बात मैं इस बात से ये कहना चाह रहा हूँ, जब सोयाबीन के अंदर किसान जब कटाई में लगेगा तो प्याज की आमदनी एमपी में घटेगी, और जब वो प्याज की आमदनी एमपी में घटेगी तो बाजार 2-4 रुपए बढ़ सकता है, घटेगा नहीं प्याज को। ये दिमाग है में जी। रख ले बात को, कोई भी आदमी। और दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में 2000 गाड़ी प्याज की लागत होती है। सरकार सुविधा देने के लिए 100-200 गाड़ी प्याज गरीब आदमी को 2 पैसे नरम दम पे देना चाह रही है, और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लेजने वाले यहाँ लेज रहे जी इसी रेटों में? हाँ जी, बिल्कुल लेके जा रहे हैं। अब ये आज राजस्थान का, रेट बढ़ा या घटा जी? ये मेरी बात सुनो ना, ये राजस्थान में इसमें दिखाओ, गोली प्याज है बीच में, उठा के दिखाओ आप प्याज को बीच में। ठीक है बीच में जी। छोटे दाने हैं, हाँ जी। है? ये कट्टे के अंदर कम से कम 8 किलो गोली है। ठीक है जी। और ये प्याज 1550 बिका अपने पास। 1550 का मतलब? 1550 का मतलब हो गया 39 रुपए किलो। ये गोली भी? हाँ, गोली गुल्टा प्याज है ये। अच्छा जी। और ये हमारे एक सुरजाराम जी व्यापारी हैं अभी डाली के। मिल गए जी उनको? सुरजाराम जी, मैं मिलवाता हूँ आपको। ये हमारे इंडाली के व्यापारी हैं, करीबन इनका 30 साल पुराना संबंध है हमारी दुकान से। अच्छा, माल बिक लिया जी इनका? हाँ, माल बिक लिया, एक यही मिनट आप ना माल, बोलिए। यही माल था इनका। सुरजाराम, हाँ जी। अच्छा कल जी। थोड़ा बिक्री कम थी। अच्छा जी। कल थोड़ा मौसम भी गड़बड़ था, 3-4 घंटे का, तो कल माल बिक्री कम थी। अच्छा जी। कल ये भी जिद में अड़े हुए थे कि मेरे को 40 रुपए से कम प्याज बिक्री नहीं करना। ठीक है जी। हम इनको कल समझाया था कि 39 में प्याज बिक रहा है आपका, 39.25 में प्याज बेच रहा है, बेचो। ठीक है जी। ये कहते नहीं, मेरे को 40-41 से कम नहीं बेचना। अब किसान का माल है, हम जबरदस्ती कर नहीं सकते किसान से। ठीक है जी। किसान की मर्जी चलती है, हाँ? किसान चाहे तो माल तो आ जाएगा। मंडी के भाव में ही बिकेगा। ठीक है जी। फिर भी हमारा फर्ज है किसान से पूछना, उसको मना के उससे माल बेचना। ठीक है जी। हाँ? जब तक किसान का दिल नहीं भरे, हम माल इन्हीं का ही है जी ये? है, इन्हीं का माल है जी। अच्छा जी। हाँ। बिक लिया और- जी अब ये? हाँ, बिक लिया ये। ठीक है जी। और जो पूना के माल हैं उनकी पोजीशन है समझो 41-42 रुपए से लेकर 45-46 रुपए तक। तो फिर माल ले जाने वाले ले रहे, इनको कोई घबराहट नहीं बिल्कुल है? जी, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। देखो आओ भाऊ जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी राणा जी। आज गोभी बिक रही है 60-70-80 रुपए किलो, टमाटर बिक रहा है 30-40 रुपए किलो, अदरक बिक रही है 100-150 रुपए किलो, लहसुन बिक रहा है 250 रुपए किलो। जिसने जो चीज खानी है ना, वो खानी है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ जी, मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो। जैसे सरकार चावल तो ले रही 30 रुपए किलो, उनको पड़ते हैं अपने, और बेच रही वो 2 रुपए किलो। हाँ, पर जो मार्केट में आज भी चावल बिक रहा है वो 40, 50, 60, 70 100 रुपए किलो बिक रहा है। 100 रुपए किलो चावल बिक कल रहा है। मैंने अपने घर के लिए लिया 140 रुपए किलो चावल लिया। ठीक है जी। उसमें क्या है, जिसको जो और- खाना वो तो खाएगा। गेहूं जो है अब भी 2 रुपए किलो सरकार दे मैंने रही है। आपको बताया मेरी बात तो कि सुनो। चेन्नई में 55 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, तो उसको खाना है ना, तो 55 वाला प्याज उसको जाके घर में 70-75 बिकेगा वहां पे। खाने वाला तो खाएगा, 100 है तो खाएगा। उसको खाना है 75 रुपए किलो का। तो जैसे आटा 2 रुपए किलो भी मिल रहा राशन पे, हाँ, और आटा 100 रुपए, आटा 50 रुपए किलो भी है। 50 रुपए किलो तो आम है दिल्ली के अंदर। हाँ। 45-50 रुपए बिल्कुल किलो है। आम है। तो लेने लग रही 45-50 लेने वालों की, इस राशन पे कोई जा नहीं रहा जी। राशन पे जाता ही नहीं, जिसको राशन पे तो वो आदमी जाता है जिसको वाकई, जो आदमी 10,000 रुपए की नीचे की नौकरी करता है, तबका न करता है। दिल्ली में ऐसे बंदे कितने हैं, सब 20-30 हजार, 50 हजार, लाख 2 लाख कमाने वाले बंदे हैं। वो कौन जा रहा है लाख 2 लाख कमाने वाला बंदा वहां पर राशन की लाइन में कौन लगेगा? ये फिर जिनको छाती पीटनी है उनके लिए है जी ये तो देखो, छाती पीटने वाले तो सारी दुनिया में होते हैं। 2-4 आदमी होते हैं जो छाती तो पीटते हैं। जान से डाल दीजिए आपने। 2-4 मैं आदमी वीडियो होते हैं डाल जो दूं, छाती जल्दी पीटते वीडियो हैं। डाल दूं, बस जान आ जाएगी। राणा जी, किसी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। माल को आराम आराम से बिक्री करे। 3 महीने हैं प्याज बिक्री करने के। ठीक है जी। 9वां पूरा, 10वां पूरा, 11वां पूरा, 12वें महीने में खैरतल की प्याज आएगी। कर्नाटक जब चलती है तो 400-500 गाड़ी, 600 गाड़ी प्याज देती है। पूरे हिंदुस्तान को चाहिए 2000 गाड़ी प्याज, 100-200 गाड़ी गवर्नमेंट देती, तब भी 1300 गाड़ी प्याज बाजार से चाहिए। ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान की पूर्ति करने के अंदर 2 ही, एक महाराष्ट्र और एमपी। महाराष्ट्र और एमपी के किसान के ऊपर है कि उसको 3 महीने हिंदुस्तान के प्याज की पूर्ति करनी है, 9वें में भी, 10वें में भी, 11वें में भी। अगर वो सारी प्याज 9वें में बेच देंगे हाँ जी। तो 10वें 11वें में शॉर्टेज आ जाएगी, ठीक है जी। और 10वें 11वें में शॉर्टेज आ गई तो भी दिक्कत है। ठीक है जी।
आराम आराम से माल बिक्री करें। इनका बिक जाएगा जी सबका आपका? ये सब, ये इधर आओ, आगे आगे आओ भाई। तो कितने यहाँ कटे प्याज यहाँ लेता है भाई? कितना कटे प्याज लेके जाता है? मैं 4-5 कट्टे डेली लेके जाता हूँ। तो क्या भाव ले जैसे आ रहा है प्याज? क्या भाव खरीद रहा है? 1600 से 1500 से 1800 तक चल रही है। और क्या भाव बिक्री कर रहा है अपनी मंडी में जाके? मंडी 50 रुपए से 60 रुपए किलो तक चल रही है। लोग ले रहे हैं वहाँ पर बाजारों में आपके? बाजारों में बिक रही है, लेकिन अभी वैसी दुकानदारी नहीं है। 60 रुपए किलो में कम बिक रही है। 60 रुपए किलो में कम बिकती है, जो 60 रुपए से नीचे बाजार हो तो ज्यादा माल बिकता है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बिक जाता है। बस 10-5 रुपए की हेरा फेरी है। ये 50-55 बेचेंगे ज्यादा बिक जाएगी, 60 बेचेंगे कम बिक जाएगी। लेकिन माल बिक रहा है, ऐसा नहीं है। माल बिक्री की कमी नहीं है। जैसे मैंने बताया है, जितना मौसम ठंडा होगा उतनी प्याज लहसुन की बिक्री बढ़ती है, अदरक की बिक्री बढ़ती है। यानी जो कोई घबराहट नहीं ये है, कोई मेरा घबराने अनुभव की- है। मैंने 100 गाड़ी प्याज ठंड में बिकती हुई देखी है। सारी बातों का निचोड़ है, कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी किसान को। अलवर के किसान प्याज की बिजाई डबल ट्रिपल करें, प्याज का भाव बहुत अच्छा मिलेगा किसान को। अगेते वाले का मिल जाएगा। बिल्कुल। एमपी का किसान, महाराष्ट्र का किसान 3 महीने प्याज बिक्री करे, 9वें में भी, 10वें में भी, 11वें में भी। क्योंकि सारी प्याज अगर 9वें में बेच देगा तो 10वें 11वें में भयंकर तेजी आ जाएगी। ठीक है जी। आराम आराम से बिक्री करे, क्योंकि क्या है, प्याज को अगर उसने किसी ने जल्दी बेच दिया तो बाद में तेजी आ जाती है। ठीक है जी। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्याज में हमेशा तेजी 10वें 11वें 12वें महीने में आती है। ठीक है प्याज जी। में कभी तेजी 7वें 8वें 6ठे महीने में नहीं आती। ठीक है जी। प्याज में जो असली तेजी या भयंकर तेजी कभी भी आई है, कभी भी प्याज 50 रुपए किलो बिका या 100 रुपए बिका या 125 बिका है, ठीक है तो वो बिकने का टाइम होता है 10वां और 11वां महीना। ठीक है जी। तो किसान को आराम आराम से माल बिक्री करना चाहिए। व्यापारी जितने भी हैं कोई घबराए नहीं, आराम आराम से धंधा करें। सरकार किसी का भी बुरा नहीं चाह रही है। ठीक है जी। सरकार किसी का बुरा नहीं चाह रही है। अगर मैं अपनी रकम को किसी गरीब आदमी को बांटना चाहता हूँ हाँ जी। तो किसी को बुराई क्या उस बात से? आदमी कोई दान करता है, धर्म करता है, कोई कर्म करता है, तो बुराई क्या? अगर हमारे मोदी जी किसी गरीब आदमी को 2 पैसे नरम माल देना चाह रहे हैं तो किसी को बुराई नहीं होनी चाहिए उस बात से। ठीक है जी। उस बात का अप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छा कर्म कर रही है हमारी पॉजिटिव सरकार। सोचे जी, हाँ, पॉजिटिव सोच के। आज 20 साल से राशन कार्ड पे ठीक है हमारी सरकार जो है हाँ जी। अनाज दे रही है हाँ जी। या चीनी देती है, हाँ जी। तो कितना अच्छा कर्म है वो, उसमें बुराई क्या है? अब मंदा तो नहीं आता फिर उससे जी? उससे बंदा थोड़ा ना होता है कभी भी। जो सरकार ये तो ना कहती है कि मुझे तो जबरदस्ती 20 रुपए किलो में दे दे पे अपने माल को। सरकार को जबरदस्ती कर रही है आपसे क्या? ठीक है जी। सरकार गेहूं की जबरदस्ती खरीदती है क्या? ठीक है जी, बात आपकी। जिसका मन करता है गेहूं सरकार को बेचता है, जिसका मन करता नहीं बेचता अपने घर में बेचता है। ठीक है जी। सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही आपसे कोई। सरकार किसी ग्राहक से जबरदस्ती कर रही, किसी आड़ती से जबरदस्ती नहीं करी, किसी से जबरदस्ती नहीं करी सरकार। ठीक है जी। सरकार की बात को नेगेटिव ना ले कोई भी बात, ठीक है ना। ये बीजेपी सरकार जो है, हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं, हम मोदी जी के फैन हैं। चलो वो तो बात ठीक ठीक है, है पर ना? जो 100 बातों की हाँ। आपने एक बात बताई। हाँ, भी किसी जैसे को भी गेहूं, चावल, आटा कोई भी मंदी नहीं बिक रही और वो 2 रुपए किलो राशन पे बिक रही, ये 35 रुपए भी बिक रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्याज अपने रेटों पे जिसने बिकेगा। 60 खाना, 100 खाना, 50 खाना वो खाएगा। ठीक है जी। उस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आज के एमपी के रेट बता दो जी एक बार। देखो जी, एमपी का प्याज हमारे यहाँ पे बिक रहा है 30 रुपए से लेकर 45 रुपए तक। ये तो बड़ा भारी है, कहाँ तक जंप मारेंगे जी? देखो जी, प्याज में क्वालिटी में बड़ा अंतर आ रहा है इस टाइम पे राणा जी। एमपी में? हाँ, एमपी में बहुत अंतर है प्याज की क्वालिटी में। अच्छा जी। क्वालिटी बहुत कम है इस साल माल में। ठीक है जी। जितनी क्वालिटी माल आ रहे हैं वो 40 से 45 बिक रहे हैं। ठीक है जी। जो चॉकलेटी माल है, कलर कम हो गया जिन माल में, जिनमें दागी शिकायत है, जिन मालों में गोली उल्टा है या कोई और कमी है, वो ही माल कम बिक रहे हैं। ठीक है जी। और ऐसे ही महाराष्ट्र का जो माल है, महाराष्ट्र का खाद चोपड़ा जो आ रहा है वो 25-30 बिक रहा है। जो बढ़िया सुपर प्याज आ रहा है वो 42 से 47 बिक रहा है। ठीक है जी। वो प्याज 45 से 47 बिक रहा है जो सुपर प्याज महाराष्ट्र का है। ठीक है जी। और अगर महाराष्ट्र की इसी तरीके से आमदनी कम आई दिल्ली में, तो हो सकता है सुपर प्याज महाराष्ट्र का 50 रुपए किलो भी बिक जाए दिल्ली में। बस जाने दो जी, जाने दो, जल्दी डाल दूं वीडियो, उनको देख के, हाँ। भीड़ देख के ये जान सी आ जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल। 1 घंटा, किसान भाइयों माफ करना, आज 1.5 घंटा लेट हो गया जी, 1.5 घंटा लेट हो गया। राणा जी अब लेट आए, फायदेमंद है किसान के लिए। ये आप भीड़ देख पा रहे हो ना, असली में आपको 7-8 बजे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है जी।
क्योंकि क्या होता है बारिश के मौसम में आदमी चलते घर से निकलते थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है जी, और यहाँ कोई बोली मंडी तो है नहीं कि 1 घंटे में बोली होगी मंडी खाली हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तो आराम आराम से ग्राहक आता है, आराम आराम से माल लेता है। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दिए। राणा जी हमारी दुकान का एड्रेस है A271 गुरदास मल देवराज, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब, कार्ड ला धन्यवाद जी, धन्यवाद जी आपका कार्ड ला बहुत दे बहुत शुभ। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों प्याज का ही काम है।